प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते थे कि वो राशि रत्न पहनना चाहते हैं तो वो किस आधार पर पहने। बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे थे जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। ऐसे में वो कहते हैं कि क्या हम अपनी राशि के आधार पर रत्न धारण कर लें, या जिन्हें अपनी जन्म कुंडली पता है लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें कौन सा रत्न पहनना चाहिए। कोई उन्हें लग्नेश पहनने के लिए कहता है, कोई पंचमेश पहनने के लिए कहता है, कोई भाग्येश पहनने के लिए कहता है। ऐसे में वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो कौन सा रत्न पहने। दर्शकों, ये वीडियो में आज जो आपके लिए लेकर आया हूं, इसमें मैं आपके इन तमाम प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। सबसे पहली बात दर्शकों, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है या जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है, कृपया करके वो लोग राशि रत्न कभी भी धारण ना करें। अगर वो राशि रत्न धारण कर रहे हैं तो ये निश्चित मानिए कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अगर निशाने पे लग गया तो ठीक है, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर रत्न का निर्धारण हमेशा कुंडली को देख करके किया जाता है और कुंडली के अंदर वर्तमान जो समय चल रहा है उसको देख करके तय किया जाता है कि इन्हें इस समय पर कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। ये तो बात हुई जिन लोगों के पास में कुंडली नहीं है। तो वो लोग ये कहते हैं कि हम राशि के आधार पर रत्न धारण कर लें, तो ऐसी गलती उन्हें कभी भी नहीं करनी चाहिए। राशि के आधार पर भी रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी कर्क राशि है, लेकिन यदि लग्न आपका मिथुन है, ऐसे में यदि आप चंद्रमा धारण कर लेंगे तो यहां पर आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। ऐसे में जब तक आपकी कुंडली प्रॉपर आपके पास ना हो, कृपया राशि रत्न धारण ना करें। अब जो लोग राशि रत्न धारण नहीं कर सकते, जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें जो भी दिन हमारे होते हैं उन दिनों के देवी देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए। ये आपको राशि रत्न से ज्यादा फायदा देंगे। और उसके अलावा यदि आप कोई दान भी करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें, जिस दिन जो वार है उसके आधार पर यदि आप दान करते हैं और कभी कभी करते हैं तो ही आपको यहां पर फायदा मिलेगा। रेगुलर कोई दान आप करने का नियम अपने जीवन में ना बनाएं। ये तो बात हो गई उन लोगों की जिन लोगों को अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता है। लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्हें अपनी कुंडली के बारे में पता है। ऐसे में एक चीज को ध्यान रखिए, आपको कुंडली के आधार पर जो रत्न सजेस्ट किए जाते हैं वही आप धारण करें। यानी अपनी राशि के आधार पर आप रत्न धारण ना करें। और एक चीज का और ध्यान रखें, बेशक चाहे जो रत्न आप धारण कर रहे हैं वो आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि वर्तमान महादशा उस रत्न के जो देव है या उनका वार है उनके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे यदि मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर उच्च का बृहस्पति है और केंद्र में है, और मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, तो ऐसे में आपको कोई यदि कहता है कि आप पुखराज धारण कर लें, तो आप ये जरूर देखिए कि इस समय पर वर्तमान में आपको शनि की या शुक्र की महादशा तो नहीं चल रही है। अगर शनि या शुक्र की महादशा चल रही है तो यहां पर आपको पुखराज नहीं पहनना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि पुखराज पहनने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहां पर पुखराज काम भी नहीं करेगा। क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में योग कारक है, ऐसे में उसका रत्न धारण करने से आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि महादशा आपको फेवर नहीं कर रही है, इसलिए उस रत्न को पहनने का कोई फायदा आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। दर्शकों, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कुंडली के अंदर हमें पता होनी चाहिए और उसके आधार पर ही आपके निर्णय भी होने चाहिए। यदि आपको पता है कि आपकी कुंडली के अंदर वर्तमान समय आपके पक्ष का है और उस ग्रह की स्थिति भी बड़ी अच्छी है, तो आप यहां पर उसका रत्न जरूर धारण कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान जरूर रखिए कि वो ग्रह 3, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। साथ ही दर्शकों, एक से अधिक यदि रत्न आप धारण कर रहे हैं तो उसका भी आपको यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ये जो 2 रत्न मैं धारण कर रहा हूं, इनका आपस में कॉम्बिनेशन कैसा है। कहीं ये एंटी पार्टी तो नहीं है। जैसे मोती के साथ आप माणक धारण कर रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। पुखराज के साथ यदि आप हीरा धारण कर रहे हैं या नीलम धारण कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। बुद्ध का रत्न पन्ना, उसके साथ यदि आप
मोती पहन रहे हैं या मूंगा पहन रहे हैं तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। दर्शकों, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको ध्यान में रख करके व्यक्ति को यह बताया जाता है कि उसे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि समय आपके लिए ठीक है, लेकिन ग्रहों की परिस्थिति ऐसी है कि आपको रत्न धारण नहीं कराया जा सकता। तो ऐसे में दर्शकों, यहां पर कुछ दूसरे विकल्प भी हैं जिनको हमें यहां फॉलो जरूर करना चाहिए। जैसे क्रिस्टल आता है व्हाइट क्रिस्टल, एमेथिस्ट आता है रॉ फॉर्म में, येलो सिट्रिन आता है रॉ फॉर्म में। इनको रेकी से प्रोसेस करके हम अपने जीवन के अंदर बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं यदि हमको कोई रत्न धारण नहीं करना है तो। यानी कि ऐसी परिस्थिति हमारी कुंडली में बन रही है जिसके अंदर रत्न धारण करना हमें फायदा नहीं देने वाला है, तो ऐसे में ये रेमेडीज भी हमारे लिए बहुत कारगर होती है। लेकिन ये हर कोई करना नहीं जानता है, इसीलिए किसी योग्य व्यक्ति से मिलकर के अपनी कुंडली का परामर्श लेकर के ही आप इस थ्योरी पर आगे बढ़े, क्योंकि इसको तैयार करने का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, लेकिन ये रत्नों से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट जरूर देती है। दर्शकों, इसीलिए एक चीज को ध्यान रखना है कि रत्न धारण करना इतना साधारण नहीं है जितना हम समझते हैं। यानी यदि आपने सही तरीके से चीजों को एनालिसिस नहीं किया और उसके आधार पर रत्न का चयन नहीं किया तो यहां पर आपको अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं। उसके साथ में दर्शकों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जहां पर व्यक्ति को यह कंफ्यूजन होता है कि ये रत्न मैं धारण करूं तो किस धातु में करूं। यहां पर भी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं दर्शकों। जैसे शनि का रत्न नीलम कभी भी चांदी में धारण नहीं किया जाता है। बुध का रत्न पन्ना अमूमन चांदी में ही पहना जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में हम सोने में भी पहन सकते हैं। मंगल का रत्न मूंगा वो भी कभी चांदी में नहीं पहना जाता है। चंद्रमा का रत्न मोती उसे कभी भी सोने में धारण नहीं करते हैं। सूर्य का रत्न माणक भी कभी चांदी में धारण नहीं किया जाता। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर खास तौर पर जेमस्टोन को धारण करने के लिए यहां पर दिए गए हैं और उनका पूर्ण ज्ञान हमें होना आवश्यक है। यदि इसमें हम कोई कमी करते हैं या कोई त्रुटि करते हैं तो निश्चित तौर पर जिस प्रयोजन के लिए हम रत्न को धारण कर रहे हैं वह हमें नहीं मिलता है, बल्कि कई बार कुछ गलत कर लेने से हमें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिजल्ट भी मिलते हैं। दर्शकों, इसलिए रत्न को धारण करने में जल्दबाजी कभी भी ना करें। किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श लेने के बाद में, पूरी तरह से संतुष्टि होने के बाद में ही आप रत्न धारण करें, वह आपको सर्वदा उचित फल प्रदान करेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपकी कुछ भ्रांतियां दूर करने की कोशिश की है कि किस कंडीशन में हमें रत्न धारण करना चाहिए, कौन से रत्न हमारे लिए बेहतर हैं, किसके साथ क्या नियम लागू है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।